जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 60 परिवारों में एसआरओ 43 के तहत आज लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट किए। आपको बताते चले कि एसआरओ 43 का अब एक नया नाम रखा गया है और इस नए नाम के कारण रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम, जिसको एक नया नाम दिया गया है, और इसके तहत आज कश्मीर में 60 परिवारों में ये लेटर्स बांटे गए। और जम्मू में अगर बात करें तो जम्मू में भी इस तरह का एक इवेंट कन्वेंशन सेंटर में किया गया था, जहां पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उन परिवारों के जिनके परिवार के सदस्य सरकारी नौकरियों में काम कर रहे थे और ड्यूटी के बीच ही उनका देहांत हो गया, और एक कंपनसेशन या फिर कंपेशन बेसिस पर सरकार की तरफ से उनको उनके लवाहकीन या फैमिली मेंबर्स को एलिजिबल फैमिली मेंबर्स को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। और इस दिशा में रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम की अगर बात करें, जिसको एक न्यू नेम एसआरओ 43 के बाद एक नया नाम सरकार की तरफ से दिया गया है, इसके तहत सरकार का ये दायित्व है कि जो भी सरकारी कर्मचारी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ हिज जॉब अगर उसका डेथ हो जाती है या फिर किसी मिलिटेंसी रिलेटेड इवेंट में एक्टिविटी में उसकी देहांत हो जाती है, तो सरकार उसके फैमिली मेंबर्स को, जो एलिजिबल फैमिली मेंबर्स हैं, उनको सरकारी नौकरी देती हैं और नॉन गेज़ेटेड सरकारी नौकरियां दी जाती हैं एलिजिबल फैमिली मेंबर्स को। और इसको लेकर आज एसकेआईसीसी श्रीनगर में एक बड़े इवेंट का आयोजन किया गया और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जो सरकारी मुलाजिम थे उनके नेक्स्ट ऑफ किन, एलिजिबल किन्स को, उनके बच्चों को, परिवार के सदस्यों को अपॉइंटमेंट लेटर तकसीम किए। जम्मू में ये इवेंट कल हुआ था और इसकी सदारत जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने की थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस एसआरओ 43 की अगर बात करें, उसको अब एक नया नाम दिया गया है और रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम अब ये कहलाएगी। अब एसआरओ 43 की जगह रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम के नाम से ये योजना कहलाई जाएगी। और आपको ये भी बताते चले कि कुछ महीने पहले ही हाईकोर्ट की तरफ से इस पर भी एक बड़ा संज्ञान लिया गया है और ये कहा गया है कि अगर जो अपॉइंटी है, जिसको कंपेशन बेसिस पर एसआरओ 43 के तहत अगर जॉब दी जाती है और अगर उसकी क्वालिफिकेशन उस जॉब से कहीं ज्यादा है, तो अ, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि उसको सिर्फ लोअर लेवल की जॉब दी जाएगी, बल्कि उसको उसकी एलिजिबल क्वालिफिकेशन की बेसिस पर ही जॉब दी जाएगी। क्योंकि ऐसा ही एक केस देखने को मिला था, जब एक स्पेसिफिक अपॉइंटी जिनको एसआरओ 43 के तहत सरकारी नौकरी दी गई थी, जल शक्ति विभाग में उसको एज ए फिटर वहां पर अपॉइंट किया गया था लोअर ग्रेड में। लेकिन ज्वाइन करने के बाद उस स्पेसिफिक अपॉइंटी ने, जिसको एसआरओ 43 के तहत नौकरी का लाभ मिला था, उसने कैट में एक याचिका दायर की थी और उसमें उसने ये मेंशन किया था कि जो जॉब प्रोफाइल या फिर जॉब उसको दी गई है, उसकी क्वालिफिकेशन उस जॉब से कहीं बड़ी या ऊंची जॉब के लायक है। और उसके बाद कैट ने उस याचिका पर संज्ञान लिया और ज़ेर गौर जब कैट के पास आई और फिर कैट ने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को ये निर्देश दिए कि उस अपॉइंटी को, जो एसआरओ 43, जिसे अब रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम के नाम से कहा बुलाया जा रहा है, उसको एज जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में का पदभार दिया जाए, क्योंकि उसकी जो क्वालिफिकेशन है काफी ऊंची है और जो उसको प्रोफाइल, जो जिस जॉब पर उसको अपॉइंट किया गया था कंपनसेट बेसिस पर एज अ फिटर, वहां से उसको अब एलिवेट करके जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल बना दिया गया, क्योंकि उसकी जो क्वालिफिकेशन थी कहीं ज्यादा थी। और इसीलिए अब स्पेसिफिकली कोई क्राइटेरिया लोअर जॉब के लिए नहीं है और जो भी अपॉइंटी नियुक्त किया जाएगा एसआरओ 43 के तहत या फिर रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम के तहत, उसको उसकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक ही जॉब दी जाएगी, सरकारी जॉब दी जाएगी। एक बड़ा निर्णय हाई कोर्ट की तरफ से, लेकिन फिर भी उमर सरकार की तरफ से अब इस पर एक तेजी लाई गई है। और कल जिस तरह जम्मू में और आज श्रीनगर में 60 फैमिली मेंबर्स को अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए हैं, जिनके परिवार के सदस्य सरकारी नौकरी में थे, हेड ऑफ फैमिली सरकारी नौकरी में थे और उसमें उस ड्यूरिंग द टेन्योर उनकी डेथ हो जाती है और एसआरओ 43 का लाभ परिवार के सदस्यों को मिल रहा है। और
और भी इस दिशा में सरकार की तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि ऐसे और भी फैमिलीज़ को आइडेंटिफ़ाई किया जाए और जल्द-जल्द सरकारी नौकरियों का लाभ उनकी फैमिली को दिया जाए। तो कहीं न कहीं एक प्रयास उमर अब्दुल्ला सरकार का लोगों के ज़ख्मों पर मरहम लगाने का, और कई फैमिलीज़ इसका फ़ायदा उठाती हुई नज़र आ रही है। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।